नमस्कार, डीजीआना न्यूज़ के विशेष शो चाय पर इंदौर के उन तमाम अलग अलग वर्ग के लोगों से जो रोज सुबह लालबाग इकट्ठा होते हैं और मॉर्निंग वॉक साथ में करते हैं। इन लोगों के बीच में चर्चा का विषय शहर से जुड़े मुद्दे रहते हैं, शहर के राजनेता रहते हैं, शहर के कारोबार जगत से जुड़े मामले रहते हैं, अलग अलग विषयों पर रोज चर्चा करते हैं। तो ये तमाम लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम चर्चा करेंगे कि इंदौर का महापौर कैसा हो। इंदौर का महापौर कैसा हो ये इसलिए महत्वपूर्ण अब है कि नगरीय निकाय के चुनाव जो हैं वो धीरे धीरे उनका प्रचार गति पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बीच में अब यह चर्चा चल पड़ी है कि आखिर इंदौर का महापौर, नया महापौर कैसा हो। क्योंकि इंदौर ने लक्ष्मण सिंह चौहान को महापौर के रूप में देखा है, इंदौर ने सुरेश सेठ को महापौर के रूप में देखा है, इंदौर ने एक से एक कैलाश विजयवर्गीय को महापौर के रूप में देखा है और आज भी इनके कार्यकाल से जुड़े तमाम मुद्दों पर लक्ष्मी शंकर भार्गव को इंदौर के लोगों ने महापौर के रूप में देखा। इनके कार्यकाल से जुड़े तमाम मुद्दे आज भी शहर के लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहते हैं। शहर की जनता की बहुत रुचि रहती है। नगर निगम चूंकि जनता से जुड़ा सीधा महकमा, ऐसा महकमा है जो जनता से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर इंदौर का महापौर कैसा हो। हमारे साथ मौजूद हैं अजय शारदा, समाज सेवी हैं, लोगों के सुख दुख में सहभागी रहते हैं, माहेश्वरी समाज की गतिविधियों में बहुत सहभागी हैं। कैसा महापौर होना चाहिए अजय भाई, क्या अपेक्षा आपकी इंदौर के नए महापौर से? इंदौर का महापौर ऐसा होना चाहिए जो जन भागीदारी के रूप में हम लोगों की भी सुने। इंदौर का महापौर ऐसा होना चाहिए जो दिल्ली की तर्ज पर इंदौर के जो सरकारी स्कूल है उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों को सरकारी हॉस्पिटलों को प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरह तब्दील कर दे। इंदौर का महापौर ऐसा होना चाहिए जो हम लोगों के जो टैक्स हमको लगता है वो टैक्स की लायबिलिटी हमारी कम आए। और इंदौर का महापौर ऐसा होना चाहिए जो इंदौर नंबर 1 अभी आ रहा है पूरे शहर में स्वच्छता में, इस तरह से हर क्षेत्र में नंबर 1 आए। इंदौर के महापौर से हमें अपेक्षा ये है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का हो, वो जनता के द्वारा और जनता की भागीदारी हर चीज़ में रखे। ऐसे महापौर की हम इंदौर के लिए अपेक्षा करते हैं। अजय सारडा का कहना है कि इंदौर का नया महापौर ऐसा होना चाहिए जो कम से कम जनता की सुने और जनता को सुनने के बाद निर्णय ले, क्योंकि इंदौर वो शहर है जिसने जन भागीदारी की एक अलग मिसाल पेश की थी। प्रदीप जोशी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसी शहर के बाशिंदे हैं। आपका क्या मानना है, इंदौर का नया महापौर कैसा होना चाहिए? मेरा सीधे तौर पर मानना है कि ये नगर की सरकार है और नगर की सरकार का संचालन उसी व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जिसके पास में एक विज़न हो, जो इस शहर की जनता की भावनाओं को समझे। अगर ये शहर 5 बार स्वच्छता में नंबर 1 रहा है तो शहर के लोगों का योगदान है। इस शहर के लोग जो हैं वो अपने शहर के प्रति बहुत जागरूक हैं, समर्पित हैं और अपने शहर को प्यार करने वाले हैं। तो ना कि वो भोपाल और दिल्ली की मानसिकता का उस पर हावी हो या वहाँ से कोई प्रोजेक्ट आता है तो वो उसका खुद का अपना एक विज़न होना चाहिए कि शहर कैसे संचालित हो। प्रदीप जोशी का कहना है कि शहर का महापौर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका अपना एक विज़न हो, जो इस शहर के दूरगामी भविष्य को देखते हुए योजना तय कर सके। मनोज गुप्ता जी हमारे साथ हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रोज़ सुबह जब एडवोकेट हैं, रोज़ सुबह जब घूमते हैं अपने साथियों के साथ तो शहर से जुड़े मुद्दों पर इनकी चिंता रहती है। क्या मानना है मनोज जी आपका, इंदौर का नया महापौर कैसा होना चाहिए? तो मैं कहूँगा कि आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इंदौर का महापौर कैसा होना चाहिए। अभी विगत कुछ वर्षों में जो इंदौर के महापौर बने हैं उन्होंने इंदौर के विकास के लिए नई रूपरेखा और नई आयाम स्थापित किए हैं। लेकिन फिर भी अभी जो इंदौर का महापौर होना चाहिए उसमें इंदौर की जनता जो है वो यह एक्सेप्टेशन करती है कि इंदौर में जो भी विकास आगे हो उसका एक विज़न हो। क्योंकि अभी तक विकास तो हुए हैं लेकिन विकास का एक महत्वपूर्ण विज़न नहीं रहा, विज़न की कमी रही है। जैसे सीमेंट कंक्रीट रोड बनाए गए हैं लेकिन उसके नीचे ड्रेनेज लाइनें दबा दी गई है जो वापस से लीकेज होने के बाद वापस से खोदी जा रही है जगह जगह, तो ये विज़न की कमी है। पुल बनाए गए हैं लेकिन जैसे बाणगंगा पुल इतना सकड़ा बना दिया कि उसको दोबारा बनाने का प्रयास बनाना पड़ा, तो ये विज़न की कमी। माणिक बाग ब्रिज पर रोज दुर्घटनाएं होती है, लेफ्ट टर्न चौड़े करना पड़ रहे हैं। तो इंदौर के महापौर को विज़न लेके इंदौर का डेवलप करना चाहिए, विकास करना चाहिए। और इंदौर की जनता भी ये चाहती है कि इंदौर का विकास तो हो लेकिन विज़न के साथ हो, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो और इंदौर का नाम काफ़ी बढ़े। दूसरा, इंदौर का जो महापौर है वो इतना मिलनसार, हंसमुख होना चाहिए कि आम आदमी को उससे मिलने के लिए किसी भी प्रकार की शंका नहीं हो कि यार हम वहाँ जाएंगे तो हमें किसी प्रकार की प्रताड़ना सहन करना पड़ेगी। अपनी छोटी से छोटी समस्या के लिए
अगर वो कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति मिलता है या अपनी समस्या प्रकट करती है तो उसका समाधान होना चाहिए, और वो खुले मन से बोले कि महापौर हमारा है। चाहे महापौर समय के अनुसार कम मिले, लेकिन उसके मन में ये होना चाहिए कि नहीं यार, ये महापौर इतने अच्छे हैं कि हम इनके पास जाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान होगा। ये जनता के मन में विश्वास होना चाहिए महापौर के प्रति, और महापौर को भी इंदौर के विकास के लिए उसी प्रकार से खुले दिल से काम करना चाहिए और जनता की बात सुनना चाहिए। पार्टी से अलग हटके किसी भी पार्टी विशेष को नहीं लेना चाहिए कि यार ये पार्टी विशेष का व्यक्ति है तो इसका काम मुझे नहीं करना है। पार्टी से अलग हटके महापौर को सिर्फ इंदौर के विकास के लिए काम करना चाहिए, जनता के विकास के लिए काम करना चाहिए। इससे इंदौर मजबूत होगा, जनता मजबूत होगी, और महापौर को खुले दिल से किसी भी स्टेट में या किसी भी दूसरे राज्य में अगर कोई अच्छा काम हुआ है, वो किसी भी पार्टी ने किया हुआ है, जैसे उदाहरण के लिए अभी सुनने में आता है कि आप पार्टी ने दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में इतना डेवलपमेंट कर दिया, सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की दशा ऐसी सुधार दी है कि अब दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी प्राइवेट स्कूल्स पे जाने के बजाय लोग सरकारी में जा रहे हैं। तो इंदौर के महापौर को वो विजन लेना चाहिए, चाहे वो आप पार्टी का विजन हो, उसको खुले दिल से काम करना चाहिए कि मैं किसी भी पार्टी का विजन अगर अच्छा है तो वो उठा के इंदौर की जनता के सामने प्रस्तुत करूं, एक नए आयाम स्थापित करूं और ये बतला दूं कि मैं पार्टी हट करके जनता के हितों के लिए काम कर रहा हूं। तो इस प्रकार का इंदौर मनोज जी का कहना है कि इंदौर का महापौर ऐसा होना चाहिए जिसका जनता में भरोसा हो और जनता का महापौर में भरोसा हो। महापौर ऐसा होना चाहिए जो यदि किसी दूसरे प्रदेश में अच्छे काम हो रहे हों, जनता के हित के काम हो रहे हों, तो उन्हें इंदौर में अडॉप्ट करने में दलगत राजनीति के दायरे से बाहर है। उस्मान गनी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, बहुत लंबा अनुभव रखते हैं। आपका क्या मानना है, इंदौर को किस तरह का महापौर चाहिए? क्योंकि आपने कई महापौर देखे हैं इंदौर में, किस तरह का महापौर इंदौर में अब होना चाहिए? क्योंकि अभी जनता के हाथ में बाजी है, जनता के हाथ में भी बाजी है। देखिए साहब, महापौर की बात आती है तो हमारे जो इंदौर की जनता जो है वो काफ़ी जागरूक हो चुकी है, और जो अब के जो महापौर जो चुना जाएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा, वो जनहित में काम करेगा और पब्लिक से ऐसा रिलेटेड रहना चाहिए। ये मेरा सुझाव है कि पब्लिक से ऐसा रिलेटेड होना चाहिए कि पब्लिक ना नगर निगम में जाते हुए उनको थोड़ा सर्वे करना चाहिए कि भाई किसकी क्या समस्या है। तो महापौर पूरा 5 साल का जो अपना कार्यकाल है वो बाखूबी निभा सकते हैं, और जनता के जो सुख दुख जो भी होते हैं, और ये समस्याएँ तो इंदौर में काफ़ी हैं। आज तक के ये रहा कि आपके ये नल कनेक्शन जो है, नल जो है जगह जगह से फोड़ दिए गए हैं। पानी इतना गंदा मिलता है, पानी कई जगह तो पानी नहीं मिलता है, कॉलोनियों में पानी नहीं मिलता है। तो कहना ये है कि इस पर ज़्यादा ध्यान देते हुए इंदौर को नंबर 1 बनाना है तो ये चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। इंदौर को नंबर 1 बनाने में जनता की भी बहुत भूमिका रही है। दूसरी बात जो गनी साहब ने कही कि महापौर ऐसा होना चाहिए जो ऑफिस में बैठने की बजाय, नगर निगम मुख्यालय में बैठने की बजाय फील्ड में घूमे, जो जनता के बीच में जाए। अभी तो इंदौर में ऐसी स्थिति है कि न महापौर फील्ड में दिखते हैं न दफ्तर में, क्योंकि जनता कहती है कि आखिर महापौर है कहाँ। जनता जब दफ्तर में महापौर से मिलने जाती है तो मिलना मुश्किल हो जाता, मिल ही नहीं पाते। भूपेंद्र सिंह जी हमारे बीच में हैं, आपका क्या मानना है कि आखिर इंदौर को किस तरह का महापौर चाहिए? महापौर तो इंदौर में अभी तक जितने भी आए कुछ ना कुछ काम तो सब ने करे ही हैं, लेकिन अभी जो अपनी मालिनी भाभी आई है इस दौर में इन्होंने अच्छी स्वच्छता पे और उस पर जो करा है, 5 साल अपने कंटिन्यू जो है अपन स्वच्छता में नंबर 1 रहे हैं। लेकिन अभी इस समय थोड़ा सा अपने को फ्लाईओवरों की बहुत सख्त ज़रूरत है, जिस पर इनका ध्यान खाली फाइलों में ही अटका हुआ है, फाइलों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। हमको फ्लाईओवर की बहुत सख्त ज़रूरत है। दूसरा, इनको एक नया इंदौर बनाना चाहिए। ये पुराने इंदौर को जो बेचारे जितनी जनता परेशान हो रही है, ये माँ अहिल्या की धरोहर है पुराना इंदौर, उनको वैसे ही रख के एक नए इंदौर का उनको जो है उदय करना चाहिए। अब सब जगह तोड़फोड़ हो रही है, जनता परेशान है, सब कुछ है, उस पर ध्यान न दे के एक नया इंदौर बनाना चाहिए इनको। नए इंदौर की बात उठी। वास्तव में बात बहुत लंबे समय से चल रही है कि आखिर इंदौर के पुरातन स्वरूप को क्यों नष्ट किया जाए, आखिर इंदौर के पुरातन स्वरूप के साथ क्यों छेड़छाड़ की जाए। जैसा भोपाल में हुआ है कि स्मार्ट सिटी के तहत भोपाल में उन्होंने एक नया भोपाल खड़ा कर दिया। क्या इंदौर में यह संभव नहीं है कि हम एक नए इंदौर की बात करें? हमारे साथ में प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, आपका क्या मानना है, जो बात अभी चली है नए इंदौर की और पुराने इंदौर के स्वरूप के साथ जब छेड़छाड़ हुआ तो लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये जो बात चल रही कि इंदौर के बाहर एक नया इंदौर विकसित करें, क्या कहना है उस पर आपका? इंदौर हमारे सपनों का शहर है, हमारे अपनों का शहर है, हम यहाँ के बाशिंदे हैं। एक लंबा अरसा इंदौर में हम लोगों को है, कहीं बाहर से सभी लोग आके इंदौर के हुए, इंदौर ने सबको सहजता से अपनाया है। नए और पुराने शहर के विकास में हमेशा फ़र्क होता है। पुरानी प्रॉपर्टीज़ लोगों ने लेके अपना
घर बसाया, बड़ी मुश्किलों से यहाँ आशियाना बनाया, अपने बच्चों को पढ़ाया, शिक्षित किया। दौर के साथ शहर के विकास की बात आई, लोगों ने त्याग किया, अपनी प्लॉट दिए, अपनी ज़मीनें दी, अपने मन का हिस्सा तोड़ के दिया। उन्हीं लोगों के ऊपर जब टैक्सेस की मार हुई तो वही जब नक्शा स्वीकृत कराने जाते हैं तो स्मार्ट सिटी टैक्स के नाम पे उनसे कई गुना टैक्स वसूला जा रहा है। इस शहर के लोगों ने, जिन लोगों ने त्याग किया, उनके लिए हमें सहयोग करना चाहिए, हमारी मन में उनके लिए अपनापन होना चाहिए, उनके लिए कुछ रियायतें होना चाहिए। शहर के मूल स्वरूप को कभी भी विस्थापित नहीं किया जाता। हर शहर की एक संस्कृति है। विकास में संस्कृति को हम ख़त्म करें ये कभी नहीं होना चाहिए। दिल्ली में जाते हैं, नई दिल्ली पुरानी दिल्ली है। भोपाल में जाते हैं, पुराना भोपाल है। आप कहीं कानपुर में चले जाएंगे या कहीं भी किसी भी बड़े शहर में जाएंगे तो वहाँ पे पुरानी संस्कृति को, धरोहर को संभाल के इंदौर में तो पुराना इंदौर अपनी पहचान खोता जा रहा है। पहचान खोते जा रहा है। हम सिर्फ विकास के मार्ग पे चल रहे हैं। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता को सहजता से सुलभ हो जाए, जनता की भावनाओं को समझे, शासन में दबंगता से अपनी बात रखे और जनता के साथ खड़ा रहे, ना कि शासन के साथ खड़ा रहे। उम्मीदें बहुत हैं, नए प्रतिनिधियों से बहुत उम्मीदें हैं और ये आशा करते हैं कि इंदौर के मूल स्वरूप को, मूल संस्कृति को, मूल पहचान को, जिसके लिए इंदौर जाना जाता है, उसको डिस्टर्ब न करते हुए नए शहर के नए आयाम बनाए जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिन लोगों ने इंदौर क्षेत्र के विकास में अपनी सालों पुरानी प्रॉपर्टी, जो बहुत पुरानी प्रॉपर्टी थी, उसको तोड़ने के लिए सहमति दी, अपने हाथों से उसे तोड़ा, वो यदि आज नए निर्माण की अनुमति चाहता है तो उससे इतने ज़्यादा टैक्स की अपेक्षा की जाती है स्मार्ट सिटी टैक्स के नाम पर कि उसे लगता है कि कहीं मैंने सरकार का साथ देकर या नगर निगम का साथ देकर कोई गलती तो नहीं की। क्या मानना है आपका, इंदौर को किस तरह के महापौर की अब आवश्यकता है? जैसे अभी बात चली कि ऐसा महापौर होना चाहिए जो जनता की आवाज़ को बुलंद कर सके, जो जनता को विश्वास में लेकर काम कर सके। आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। इंदौर में आज ये देखा जा रहा है कि जो भी नगर निगम चलाई जा रही है वो अफसरों के माध्यम से चलाई जा रही है। लाल फीताशाही, अफसर फीताशाही, अफसरों की तानाशाही जो खत्म कर सके, ऐसा महापौर इंदौर शहर को इस वक्त चाहिए। आज जनता की कोई समस्या कोई राजनेता नहीं सुन रहा है, वो सीधा सीधा सा जैसा अफसर चला रहा है वैसा उसके हिसाब से चल रहा है, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो नगर निगम हो। लोकायुक्त नगर निगम का आयुक्त जिस तरह से चला रहा है उस तरह से इंदौर शहर चल रहा है। नगर निगम ने कह दिया कि यहाँ पर हमको ये इतनी जगह चाहिए, वैसा ही वहाँ पर हो रहा है। आज देखने में ये आ रहा है, मानी बात कि पिछले 5 वर्षों से और आगे लगातार 6ठे वर्षों से इंदौर नंबर 1 आ रहा है, लेकिन ये विकास के साथ साथ पुराने इंदौर का विनाश भी हो रहा है। आज जिस तरह से लोगों के आंसू दिखने में आते हैं, जो पुराने घर उनके तोड़े जाते हैं, घरौंदे तोड़े जाते, एक पक्षी का अगर घरौंदा तोड़ दिया जाता है तो उसको कितनी तकलीफ होती है। तो जो सदियों से अपने पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके घरौंदे सिर्फ विकास के नाम पर तोड़े जा रहे हैं। तो ऐसा महापौर हो जो युवाओं के बारे में सोचे, जनता के बारे में सोचे। आज इंदौर शहर में खेल ग्राउंड की बात करें तो कहीं खेल ग्राउंड नहीं है, पूरा शहर कंक्रीट का जंगल बन चुका है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल की छुट्टियों के समय जब क्रिकेट खेलना चाहते हैं, गिल्ली डंडा खेलना चाहते हैं तो गलियों में उनको कोई खेलने नहीं देता है। लेकिन इस तरफ किसी का कोई सोच ही नहीं है कि बच्चे आखिर जाएंगे कहाँ। अगर जगह नहीं है, बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है, टीवी में लगा हुआ है, वो गेम्स में लगा हुआ है, उसका बौद्धिक विकास कैसे होगा? वो सिर्फ अगर वो मारधाड़ के गेम्स खेला करेगा, वो कार्टून देखा करेगा, तो उसका बौद्धिक और शारीरिक विकास कैसे होगा? ऐसा महापौर हो जो मैं फिर वही बात दोहराना चाहूँगा, जो जनता से मिलकर जनता की बात सोचे और जनता के लिए लड़े, ना कि अफसरों के कहे अनुसार कार्य करे। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जो परिदृश्य उसमें ऐसा लगता है कि नगर निगम में नौकरशाही चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर हावी है। इससे निजात कब मिलेगी, यह भी हम लोगों के लिए एक सोचने का विषय है। छाबड़ा जी, आपका लगातार संपर्क रहता है, आप लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, क्या फीडबैक आता है चुने हुए जनप्रतिनिधि, खासकर नगर निगम के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि उनको लेकर, कि आखिर इंदौर को अब किस तरह के महापौर की आवश्यकता है? भाई साहब, इंदौर शहर काफ़ी बड़ा है और आबादी भी काफ़ी है और शहर का महापौर सहज सरल स्वभाव का और जनता के बीच में रहने और बढ़िया ऐसा मिलनसार व्यक्ति होना चाहिए जो कि पब्लिक के बीच में रहे और सुने और लोगों की समस्याओं का समाधान करे। क्योंकि अभी शहर के अंदर सभी भैया लोगों ने बताया कि हर जगह मकान टूटना, टैक्स की चोरी, टैक्स लगाना, ये वो करना,
तो ये सब समस्याओं का समाधान करने वाला ऐसा यंग पर्सन महापौर होना चाहिए, जिससे कि शहर का विकास जो आज हो रहा है वो डबल हो और उसका विज़न अच्छा रहे शहर में। कि आज जगह जगह अपन देखते हैं कहीं ट्रैफिक जाम हो रहा है तो कहीं क्या हो रहा है, कहीं गड्ढे खुद रहे हैं, तो वो विज़न को भी लेकर चले, सरल और स्वभाव का और बिल्कुल पब्लिक के बीच में रहने वाला यंग पर्सन होना चाहिए। छाबड़ा जी का कहना है कि इंदौर का महापौर कोई युवा होना चाहिए। ये बात एक लंबी बहस का विषय भी बन चुकी है और राजनीतिक दल भी कहीं न कहीं इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और प्रत्याशी संजय शुक्ला अपेक्षाकृत युवा हैं, कांग्रेस में जो नाम चल रहे थे उनकी तुलना में कांग्रेस ने एक युवा चेहरे को मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी में भी इन दिनों बड़ी जोरों पे चर्चा है कि किसी युवा को मौका मिलेगा। दूसरी बात जो छाबड़ा जी ने कही कि विजनरी व्यक्ति होना चाहिए इंदौर का महापौर, क्योंकि आने वाले जो 20 साल बाद का इंदौर है, 25 साल बाद का इंदौर है, 40 साल बाद का इंदौर है, उसके लिए वही व्यक्ति बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकता है जिसका शहर को लेकर कोई अपना एक विज़न हो। क्या मानते हैं आप, ये जो बात उठी है अभी कि एक तो किसी युवा को मौका मिलना चाहिए, दूसरा जो व्यक्ति इंदौर का महापौर बने उसके पास शहर के विकास को लेकर एक विज़न होना चाहिए? डेफिनेटली यदि युवा आगे आएगा तो उसके पास विज़न होगा, और विज़न होगा तो काम होगा, विकास होगा। विकास होगा तो सही तरीके से होगा, और सही तरीके से जब विकास होता है तो उसमें जनता का भी फायदा है, शासन का भी फायदा है। अभी देखने में आया है कि महापौर बनते हैं लेकिन मालूम पड़े कि चाबी किसी और के पास है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाबी खुद के पास हो, डिसीजन खुद का हो, अच्छा डिसीजन हो। अच्छा डिसीजन आदमी तभी ले पाएगा जब पढ़ा लिखा होगा और युवा होगा। यदि मालूम पड़े कि चलने फिरने की ताकत यदि किसी महापौर में नहीं है तो फील्ड में क्या घूमेंगे, काम क्या करेंगे। तो महापौर पढ़ा लिखा हो, युवा हो, जिसमें काम करने की ताकत हो, जज्बा हो। जज्बा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जैसे बातें चली है कि कंक्रीट रोड बने हैं लेकिन उसमें पानी निकलने की समस्या ये तो वो हो गई कि एक ठेकेदार लगाया उसको पैसे दिए, फिर दूसरा ठेकेदार लगाया उसको भी पैसे दिए, फिर उसको तीसरे को लगाया उसको भी पैसे दिए। तो पैसे ही पैसे दे रहे हैं, तो ये जनता के धन का दुरुपयोग नहीं है तो क्या है, जनता के धन का सदुपयोग होना चाहिए। टैक्स जो है वो प्रॉपर वे में लिए जाएँ, बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। जनता बहुत मेहनत से पैसा कमाती है, जनता का जो पैसा है वो बिल्कुल ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा है, ईमानदारी के रूप में टैक्स में वसूला जाना चाहिए। कुछ भी टैक्स लगा कर जनता का पैसा इधर उधर नहीं हो। और ईजी अवेलेबल, मालूम पड़े 2-2 पोस्ट पे यदि रहते हैं लोग, एक पोस्ट ये भी है एक पोस्ट ये भी है, यदि 2-2 पोस्ट में यदि रहेगा तो एक पोस्ट संभालेगा कि दूसरी पोस्ट संभालेगा। यदि एक पोस्ट से रिजाइन दो, आप दूसरी पोस्ट लो, वेरी नाइस। तो वो जिस पोस्ट के प्रति आपको चुना है जनता ने, उस पोस्ट के प्रति आप जस्टिफाइड हो और वो काम करने में आपकी लगन भी बनेगी, क्षमता भी बनेगी। नहीं तो एक पोस्ट के प्रति तो आप जस्टिफाइड रहोगे लेकिन दूसरी पोस्ट के प्रति आप अनजस्टिफाइड हो जाओगे, तो लोगों का निर्णय गैर जिम्मेदाराना हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब एक पद की कि एक व्यक्ति और एक पद रहे, ताकि जो जिम्मेदारी जनता ने सौंपी है उसका सही तरह से निर्वहन हो सके, का नियोजित विकास होना चाहिए। इंदौर में विकास मालूम पड़ा कि उसके नीचे ड्रेनेज लाइन है, फिर वो सड़क उखाड़ना पड़ती है। एक बार जो है रोड सड़कों के किनारे हम पेवर लगाते हैं, अगले दिन कहते हैं कि नहीं यहाँ नीचे जो है ड्रेनेज का चेंबर दब गया, तो उसका हटाना पड़ता है। तो ये नियोजित विकास कहीं ना कहीं शहर की जरूरत बनता जा रहा है। क्या मानना है आपका नियोजित विकास को लेकर, आपका क्या मानना है? क्या शारदा जी आपका क्या मानना है कि आखिर ये नियोजित विकास कैसे आकार ले सकता है? नियोजित विकास आकार उसी समय ले पाएगा जब भ्रष्टाचार खत्म होगा। भ्रष्टाचार अकंठ में डूबा हुआ है। कहीं भी किसी भी तरीके से जिस तरह से मकानों की बात हुई, लोगों के मकान टूटे और उन मकानों के वापस नक्शे पास कराने के लिए लोगों को इतने चक्कर लगाना पड़े कि नीचे से लेके ऊपर तक कि दलाल एजेंट उन सक्रिय हैं। उन एजेंटों की जब एजेंटीगिरी खत्म होगी तब इस तरह से नियोजित विकास होगा, जब लोगों को लगेगा कि नहीं हम इजीली हर चीज़ को कर सकते हैं। वहाँ जाने के बाद में अफसर इजीली मिल जाए, वहाँ जाने के बाद में व्यक्ति को पता चलना चाहिए, प्रोसेस इजीली हो जाए, ये सारी चीज़ें इजीली होना चाहिए। हर चीज़ के लिए जो एजेंट बैठे हुए हैं उन एजेंटों को ख़त्म करना चाहिए। शहर का महापौर ऐसा होना चाहिए जो दलालों को ख़त्म कर दे। शहर के अंदर पनपते हुए जिस तरह के मकान का नक्शा पास करना है तो दलाल, आपको कनेक्शन लेना है तो दलाल, आपके यहाँ रिमूवल आ गई तो आपने किसी ब्रोकर को फ़ोन लगा दिया तो वो रिमूवल आपका ही है। इस तरह से जो कार्य हो रहा है वो कार्य भी नहीं होना चाहिए, तो ही नियोजित विकास हो पाएगा। दलाल संस्कृति एक नया मुद्दा उठा है कि इस नगर निगम में दलाल संस्कृति भी खत्म होना चाहिए। आखिर आम आदमी
कब अपने काम बिना दलाल के करवा पाएगा, क्योंकि बड़ा मुद्दा है। जैसे अजय साड़ा ने कहा कि अगर आपको नगर निगम से जुड़ा कोई भी काम करवाना, बहुत अच्छी बात आपने कही कि यदि आपके रिमूवल आ गई और रिमूवल को यदि आपको रुकवाना है तो भी आपको किसी दलाल की मदद लेना पड़ती है। ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो इस विमर्श में हमारे सामने आ रहे हैं। क्या मानना है आपका? हम इस टॉक शो के अंतिम दौर में लगभग आ रहे हैं। आखिर क्या मानते हैं आप कि इस शहर को इस दौर में, क्योंकि इंदौर स्वच्छता के मामले में लगातार 5वीं बार नंबर 1 आ चुका है, हम 6ठी बार नंबर 1 आने के कगार पे खड़े हैं। इंदौर देश का वाटर प्लस शहर बन गया है। इंदौर में अब ट्रैफिक के मामले में इंदौर को नंबर 1 बनाने की जरूरत पड़ी। तो इंदौर को इस दौर में किस तरह के महापौर की आवश्यकता है? हमारे यहाँ ऐसा महापौर होना चाहिए जो कम से कम जनता की सारी सुनवाई करे, जनता से जुड़ा रहे, जनता की एक एक बात को समझे और उसके पास जाए। कम से कम वो पार्षद जो उनके यहाँ के चुने हुए रहते हैं उन लोगों से फीडबैक लेता रहे कि क्या आपके क्षेत्र में हो रहा है, कहाँ विकास नहीं है, कहाँ विकास करना चाहिए, क्या हम कर सकते। कुछ कॉलोनियाँ बहुत पुरानी बनी हुई है जो 25-25 साल पुरानी है, उसमें कई बार नलों की लाइनें सड़ जाती है। लोग जाते हैं वहाँ पर शिकायत करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। उनको कहते हैं आप 10-10, 20-20 हज़ार रुपये भरें। क्या जनता सिर्फ पैसे भरने के लिए? जनता को सिर्फ पैसा भरना है, जनता को टैक्स देना है, पैसा भरना है? हम लोग ऐसा महापौर चाहते हैं जो कम से कम जनता को टैक्स से बचत दे, नए रास्ते निकाले, कुछ और तरीके से पैसा कमाए, टैक्स के रूप में ना लेते हुए किसी और तरीके से जनता से पैसे लिए जा सकते हैं। हर तरह का इंटरटेनमेंट से लें, आप किसी और चीज़ से लें, बच्चों को खेल के ग्राउंड दें। आप अगर बच्चों का विकास नहीं करेंगे तो आगे का भविष्य कैसे विकासशील होगा? आप क्या चाहते हैं? आप कॉलेजों को अच्छी सुविधा दें। आप इस तरह का महापौर हमारे बीच हो जो कम से कम जनता के विकास जनता के द्वारा सुनी हुई बातों के द्वारा करे, ना कि अफसरों की बात सुन के करे। केवल एक अफसर बोलता है कि ये होगा, महापौर वैसा ही करते हैं या उनके पार्षद वैसा ही करते हैं। नहीं, हमें ऐसा महापौर नहीं चाहिए। हमें ऐसा महापौर चाहिए जो कम से कम सारी जनता की बात सुन के उसके हिसाब से काम करे, क्योंकि चुनती तो जनता ही है ना उनको आखिर। बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता पर लादने के बजाय नगर निगम को अपनी आय के दूसरे स्रोत ढूंढना चाहिए। आखिर जनता कब तक कर्ज के बोझ में दबी रहेगी? जनता जो नगर निगम अपने पास जो नगर निगम पे जो कर्ज का बोझ है उसका भार आखिर जनता पर कब तक डालते रहेंगे? तो ये बिल्कुल अब एक आम जनता के बीच की बात हो चुकी है कि आखिर कब तक करों का बोझ जो है जनता पर बढ़ता रहेगा। इससे जनता को मुक्ति दिलाना बहुत जरूरी है। क्या मानते हैं आप? ये जो बात चली है ये कि करों का बोझ जनता से कम होना चाहिए, और दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नगर निगम को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। बिल्कुल, इसमें इसी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए और जो भी महापौर आए उसको समभाव से काम करना चाहिए। विकास के साथ विनाश होता है लेकिन विनाश कम हो, थोड़ा हो, और जो नुकसान लोगों को हो रहा है उसका थोड़ा सा कंपनसेशन मिले उनको और सही तरीके से काम हो। बाकी महापौर युवा हो और उसका विज़न भी बढ़िया हो और अच्छे से काम करे, यही चाहता हूँ। ये बात बार बार उठ रही है कि इंदौर का महापौर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास एक विजन हो, क्योंकि इंदौर अब जिस दौर में है उसमें इंदौर को एक दूरदृष्टि वाले महापौर की ज़रूरत है। इंदौर को एक युवा महापौर की ज़रूरत है। इंदौर को एक अब ऐसे महापौर की ज़रूरत है जो जनता को भरोसे में ले, जनता के साथ मिलकर काम करे, इंदौर के विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करे। ऐसे महापौर की अब इंदौर को ज़रूरत है। यह बात भी सामने आई है कि इंदौर को एक युवा महापौर चाहिए अब, जिसके पास विकास को लेकर अपना एक नज़रिया हो, जिस पे जनता भरोसा कर सके, जिस पर यह भरोसा जनता इस बात पे कर सके कि हाँ, जिस व्यक्ति को हमने अपना महापौर चुना है वो हमारे हितों को अनदेखा नहीं करेगा। जो व्यक्ति महापौर बनेगा उसकी एक अलग पहचान रहे, वो नौकरशाही के दबाव में आकर जनता के हितों के विपरीत निर्णय न ले। तो ये थी डीजियाना न्यूज़ के स्पेशल शो चाय पे चर्चा में एक विशेष पेशकश। अगली बार हम फिर मिलेंगे नए स्थान पर, नई कड़ी के रूप में, नए ग्रुप के साथ।